लो, अगर चमत्कारी है तो उसको चाइना के बॉर्डर पर भेज दो। वो जितना चाइना के कब्जे में जमीन है वहाँ चमत्कार दिखा दे, कैलाश मानसरोवर तक अपना हिस्सा हो जा। सच बता दिया आज कि भाजपा वालों को पार्जी लगाने नहीं आता है कि बाबा बागेश्वर क्या लगा दे कि चाइना भस्म, स्वाहा, पाकिस्तान स्वाहा, अमेरिका स्वाहा, सबको स्वाहा कर दो, भारत भी सुखरू हो जाएगा अपने आप। अरे यार आगे बढ़ा रहे, आपको क्या दिक्कत? नहीं बढ़ा रहा, वो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है। सुनिए क्या कहता है, लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं, कहता है ना। और वो खुद लेता है 25 करोड़ 5 करोड़ तब कथा करता है। मोदी जी तो आसाराम बापू के भी छूते थे। कह रहा हूँ प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय सब आसाराम बापू के कुटिया में भी जाते थे। अरे फिर वही बात, कुछ भी बोलते रहो। ऐसे ही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, अपने व्यापार कर, अपना हर परिवार चलाकर खुद तो करोड़पति बनता जा रहा है और हिंदुओं से चंदा ले लेकर सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। सरकार उनको सुरक्षा देती है। सुनिए आप एक RTI डाल के देखो, सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा किसी को दी गई है तो यही फर्जी बाबाओं को दी गई है भाजपा की सरकार में। आप देखें ना, आप लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध हम करें। बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया गए कथा करने, आप जितना भी विरोध करें बाबा का, बाबा बस हो गया, क्या हुआ बताएं। अब वो चांद पर चले जाएं तो इसका मतलब क्या, देश का अस्पताल बंद कर दो? आपके कहने का यही मतलब है, स्कूल कॉलेज। अरे चमत्कारी अगर है, समझ लो, अगर चमत्कारी है तो उसको चाइना के बॉर्डर पर भेज दो। वो जितना चाइना के कब्जे में जमीन है वहाँ चमत्कार दिखा दे, कैलाश मानसरोवर तक अपना हिस्सा हो जा। आपका अधर्म भगा देंगे सर से, जो अधर्म का भूत है आपके सर पर। देखिए धर्म क्या है, धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म साफ साफ स्पष्ट संदेश देता है, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय की। धर्म विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की तरह मानता है, पूरा विश्व को परिवार की तरह मानता है। धर्म सांप तक से नफरत नहीं करता है। आप जैसे मैं हिंदू हूँ, आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में सांप को दूध पिलाया जाता है, क्यों? तो सनातन धर्म को बाबा बागेश्वर आगे बढ़ा रहे, आपको क्या दिक्कत है? नहीं बढ़ा रहा, वो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है। सुनिए क्या कहता है, लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं, कहता है ना। और वो खुद लेता है 25 करोड़ 5 करोड़ तब कथा करता है। अरे यार फिर वही बात, सुनो, माने उसको देता है तो वो हो गया ठीक, और लोग अगर मांग लिया तो हो गया भीख। फर्क कितना है सोच का, यही फर्क है। मोदी जी पैर छूते, मनोज तिवारी गाड़ी चलाते हैं। वाह वाह, मोदी जी तो आसाराम बापू के भी छूते थे। कह रहा हूँ प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय सब आसाराम बापू के कुटिया में भी जाते थे। तो क्या उनके पाप धुल जाएंगे? आपको भस्म कर देंगे बागेश्वर। किसको? अच्छा तो चाइना को भस्म करने दे, पाकिस्तान को? अर्जी लगा रहे हैं आप, अर्जी नहीं लगा रहे ना। भाजपा वाला क्या वहाँ, अच्छा भाजपा वाले को पर्ची भी लिखने नहीं आता क्या? मोदी जी को भी नहीं आता, आपके कहने का मतलब? अरे भाई आपने तो सच बता दिया आज कि भाजपा वालों को पार्जी लगाने नहीं आता कि बाबा बागेश्वर क्या लगा दे कि चाइना भस्म, स्वाहा, पाकिस्तान स्वाहा, अमेरिका स्वाहा, सबको स्वाहा कर दो, भारत भी सुखरू हो जाएगा अपने आप। बैतू की बात है। ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पागलों से मिलने, पहले दिल्ली के पागलों से मिलने आया, अब ऑस्ट्रेलिया के पागलों से। उनका इलाज देश में नहीं हो पाया, देश में बड़े बड़े अस्पताल वो बेकार हो गए, अब विश्व में जाकर इलाज करा रहे। समझिए सीधी सी बात है। अब क्या है कि आप लोगों ने जो कभी नहीं दिखाते कि मीडिया के सहारे ही सभी धर्मगुरु, जो रियल धर्मगुरु हैं उनका अनादर हो रहा, उनकी कोई पूछ नहीं रहा। और जो व्यापार करने वाले लोग हैं, इसी चक्कर में आप ही लोगों के सहारे तो रामदेव मूत्र को भी अमृत बनाकर बेचने लग गया, चूल्हे के राख को बेचने लग गया, गोबर। किसको मिली है? बाबा रामदेव। कैसी बात? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ है, कुछ भी ले लीजिए। वो तो नहीं है, आप फर्क है ना, जनता फर्क समझ गया है कि वही अजीत पवार जब विपक्ष में था तो दोषी था, बीजेपी में आया, क्लीन चिट मिल गया। तो क्लीन चिट मिलने का तो सौदा है, भाजपा में चले जाओ, दुनिया का कोई भी, भाजपा का कोई भी कुकर्म करो, जब तक भाजपा में नहीं हो जांच होगी, भाजपा में चले जाओगे सारी जांचें बंद हो जाएंगी, क्लीन चिट मिल जाएगा, आप राजा हसंद हो जाओगे, आप सदाचारी हो जाओगे, आप से बड़ा ईमानदार कोई होगा ही नहीं। बाबा बागेश्वर की बात होती, रावण और हनुमान से वाईफाई से कनेक्टेड गधा है उनके पास। तो जब गधा है तो वो गधा चाइना पर क्यों नहीं चला दे रहे, जो चाइना हमारी जमीन कैप्चर कर रहा है, जो हमारे माँ भारती के लाल को शहीद कर रहा है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर कहते हैं कि अब देखिए हरियाणा गए थे, कहा था हरियाणा के पागलों, ऑस्ट्रेलिया जाके कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पागलों, आ गया मैं। अगर उसने हरियाणा के पागलों कहा तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लोगों को
लठ लेके दौड़ाना चाहिए। हाँ। सबसे पहले हरियाणा बागेश्वर, के लोग कथा सुन रहे थे। अरे उनकी सुन क्या तो लो, बात कर रहे हैं? वो बाहर के किराएदार क्या मंगाए जाते हैं। हाँ। हरि आना, हाँ, हरि का आना ही हरियाणा है। हाँ। तो जहाँ हरि खुद आए हो वहाँ के लोगों को आप अगर पागल कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उस हरि के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। हाँ, तो कम से कम हरियाणा के लोगों को हाँ। लठ लेके बागेश्वर को दौड़ाना चाहिए। बागेश्वर भूत भगाते हैं। अपना भूत तो भगाया नहीं जा रहा, दूसरे का क्या भगाएगा। अरे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे, कोई सनातन- हिंदू राष्ट्र तो बन के ही रहेगा भाई। देखिए, हाँ। सनातन और हिंदू, हाँ, हिंदू मतलब मैंने आपको साफ बोला हाँ, कि जो आप अगर हिंदू धर्म को समझना है हाँ, तो आपको भगवान चित्रगुप्त की हाँ। जो कर्म फल है, हाँ। जो पाप पुण्य का लेखा जोखा है, हाँ। आपको वो समझना होगा हाँ। कि हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। बस। कहा तो आप जैसे कुछ नफरती लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं अरे देते। फिर वही बात, हाँ, कुछ भी बोलते रहो। हाँ, ऐसे ही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, अपने व्यापार कर, अपना घर परिवार चलाकर खुद तो करोड़पति बनता जा रहा है और हिंदुओं से चंदा ले लेकर। आप खुद देते हैं, बाबा मांगते नहीं है, बाबा भीख मांग के खाते हैं अभी भी। बगैर पैसे वाले आदमी का कभी वो इलाज ना करें। वो सुन लो, अगर उतना ही चमत्कार है तो सड़क पर जितने भिखारी बैठे हैं हाँ, सबके बाबा वही गधा चला चला के अमीर बना दें जाके। अगर बाबा के पास में गधा है और बाबा का हनुमान जी से डायरेक्ट बात होता है तो सब जितने गरीब लोग हैं और जितने पीड़ित लोग हैं, जो जिनको अपना घर नहीं है, हाँ। गधा चला दें उनको घर मिल जाए, अब देखिए जिनको क्या नौकरी लग रहा नहीं है उनके ऊपर गधा चला दें उनको रोजगार मिल जाए। क्या लग रहा है? हाथरस में जो बाबा है, भोले बाबा, उनका एफआईआर में नाम नहीं है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। क्या देखिए- लग रहा है आपको? क्या पुलिस बचा रही है या फिर योगी सरकार बचा रही है? ये जितने साधु संत हैं हाँ, जो अपना एक धर्म के नाम पर हाँ, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, हाँ, बहुत सारे ऐसे साधु हमारे देश में। कैसा होना चाहिए? हाँ। विश्वामित्र जैसा हाँ। साधु होना चाहिए, दधीची मुनि के जैसा, हाँ। अगस्त्य मुनि के जैसा, हाँ, वाल्मीकि के जैसा। हाँ। तो ये जो हमारे सप्तऋषि हैं हाँ। उन लोगों के जैसा होना चाहिए। हाँ। आज तथाकथित लोग जो हैं वो कालनेमी के भेष में हैं। उन जो साधुओं के जो हैं ये सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। हाँ। सरकार उनको सुरक्षा देती है। सुनिए, हाँ। आप एक आरटीआई डाल के देखो, हाँ, सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा हाँ। किसी को दी गई है हाँ। तो यही फर्जी बाबाओं को दी गई है लेकिन भोले भाजपा बाबा की के सरकार फोटो में। कई वायरल हो रहे जो अखिलेश यादव के साथ हैं, अखिलेश यादव उनके मंच पे मैं नजर आपको आए। क्या बोला नहीं सुन रहे आप। हाँ। फिर आप पॉलिटिकल पे चली जाती हैं। हाँ, सबसे पहले सरकार को यह तय करना होगा हाँ, जो रियल साधु संत हैं। हाँ। संत मतलब संतुलन, मतलब आप जिसका अरे संतों सुन को रहे, बांट हैं, आप अरे बाबा- सुन ही नहीं रहे ना, फिर वही बात है आ जाती है। हाँ, बोले मैं क्या बोला? बोले आप। कालनेमी में और विश्वामित्र में फर्क था। हम्म, आपने रामायण देखी थी ना? कालनेमी भी साधु बनकर गया था, रावण भी साधु बनकर गया था। लेकिन हम रावण और कालनेमी की बात नहीं करते। हमारा धर्मशास्त्र कहता है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है महर्षि वशिष्ठ की बात करना, हाँ, विश्वामित्र की बात करना, महर्षि वाल्मीकि की बात करना। तो फिर हम बांट दिए हैं। हमारा वेद पुराण बांटता आया है। हाँ, हमारा वेद पुराण कहता है कि धर्म और अधर्म को पहचानो। ये जो सरकारी एजेंट हैं जिनको सरकारी सुविधा मिला हुआ है, साथ अब आपको पता होगा विश्वामित्र जी के बारे में। विश्वामित्र जी राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए, तपस्या किए। उनका ना ही कोई दोस्त था ना ही कोई दुश्मन था। अब सोचो, महर्षि वशिष्ठ अगर उस समय के साधु नहीं होते, संत नहीं होते, तो ये क्या करते? प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर बैठ के रहते, राजा दशरथ के किले में आके बैठते। तो साधु संतों की जो निष्ठा है उस निष्ठा को धूमिल करने का काम कालनेमी और रावण ने किया। आज भी रावण और कालनेमी जैसे लोग हमारे समाज में हैं। इसलिए हिंदू समाज को बचाने का पूरा दायित्व, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप गरुड़ पुराण पढ़िए, आप पद्म पुराण पढ़िए, आप भगवान चित्रगुप्त को फॉलो कीजिए कि हिंदू धर्मशास्त्र में कर्म फल क्या लिखा है, कौन से कर्म हम हिंदुओं को करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। उसमें साफ लिखा है झूठ बोलने का फल, मदिरापान का फल, व्यभिचार का फल, धूम्रपान का फल, ये तमाम चीज़ें, जब आप सूद खाने का फल, जब तक आप नहीं जानेंगे आप हिंदू धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे।